सुंदर साथ जी, आप अपने बड़े से कभी भी मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ हाँ, बोलो बोलो, शाबाश, अच्छी बात। चरणों को स्पर्श करते हैं। तो जब राज्य से मिलना है तो फिर चरणों को स्पर्श तो करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि चरण से हमारे क्या संबंध होते हैं? चलो, राज्य के चरणों से आपके दिल का संबंध होता है। ये बात बहुत आवश्यक है। जब हम अपने माता पिता के चरण छूते हैं तो उनके दिल से ऐसा आशीर्वाद की लहर निकलती है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हे राज्य, मुझे ऐसे माता पिता के चरणों में हमेशा रखना और अपने नजरों से नूर भरी बारिश हमारे ऊपर करते रहना। माता पिता धर्म की वो पहली सीढ़ी है। धर्म उसे कहते ही है जो हमें धारण करता है। हमारे माँ बाप हमें पहले धारण करते हैं। अगर माँ बाप न होते तो क्या हम होते? नहीं होते। तो सब सेवा, सब धर्म के गुत्थी शुरू होती है अपने घर से। हम न जाने कहां कहां ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारे घर में होते हैं, हमारे माता पिता। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की इज्जत करता है, जो व्यक्ति अपने माँ बाप को पहला निवाला खिलाने के बाद ही प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करता है, वो कहीं भी बाहर जाए, उसके संग माँ बाप के आशीर्वाद का एक कवच खड़ा रहता है। हम ये न सोचें कि हम कहीं काम पर जा रहे हैं तो हम अपनी काबिलियत से जा रहे हैं। अरे, काबिलियत तो बहुतों की होती है, लेकिन आशीर्वाद तो माँ बाप का कुछ को ही मिल पाता है, जो अपने माँ बाप की चरणों की सेवा करते हैं। यहां मैं सभी से कहूंगा कि आज से और अभी से जिनके माता पिता को होने का सुख हमें यहां प्राप्त होता है, घर से निकलें तो उनके चरणों को छू कर निकले, उनके आशीर्वाद को लेकर निकले। और सुबह चलते समय नाश्ता करता आदमी, अगर उसका पहला कौर अपने माँ और पिता के मुंह में डाल दे तो फिर वो भोजन आपके लिए प्रसाद हो जाएगा। और बिना अपने माता पिता के आशीर्वाद और प्रसाद के हमारे जीवन व्यर्थ है। और हम देखते हैं कि जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे माता पिता का स्वास्थ्य गिरता जाता है और फिर कब वो चले जाएं पता नहीं। और तब जब रोगे तो वो आएंगे नहीं। इसलिए अपने माता पिता को धर्म का वो स्वरूप मानो कि जो आपको धारण करता है। यहां बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं धर्म की। अब हमारी आत्मा का जो धर्म है वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म
राज जी हैं। उन्होंने ही हमको धारण कर रखा है। तो जैसे हम सेवा करते हैं अपने माँ बाप की, इस संसार का पहला धर्म की सीढ़ी मानकर, समझकर, वैसे ही अपनी आत्म को धामधनी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यहां आप अपने माँ बाप के चरणों में समर्पित होते हैं तो उनका ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि दुनिया की हर बलाओं से आपको महफूज रखता है। ये थोड़ा उर्दू बोल दिया मैंने, आप समझ तो रहे होंगे कि हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आता, क्योंकि उनका आशीर्वाद एक कवच के जैसे हमारे चारों ओर रहता है और दुनिया की कोई भी बला हमें छू नहीं पाती। उनका आशीर्वाद हमें बचा लेता है। अब आ जाइए आध्यात्मिक तौर पर। हमें धारण करने वाले हमारे परब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत नूर जमाल है। और वो जैसे माँ बाप आपको लाड़ देते हैं, वैसे ही वो हमको लाड़ देते हैं। और उनको पाया कैसे जाए, ये एक विचार सबके अंदर रहता है। तो यहां तो मैंने माँ बाप का रिश्ता बताया, लेकिन परम धाम में आशिक और माशूक का रिश्ता होता है। आशिक उसे कहते हैं जो जिसके दिल में माशूक की छवि बसी होती है। उसके दिल में ऐसा वो उनका स्वरूप नक्श हो जाता है कि वो कभी निकलेगा ही नहीं। तो रूहें यहां पर जो आत्माएं आई हैं परम धाम से, जो रूहें उतरी अर्श से, अर्श यानी परम धाम सीधा साधा अर्थ है, लेकिन अर्श के असल माने होता है सिंहासन। तो जब आप अपने दिल पर वो सिंहासन विराजमान कर लेते हैं और तब राज्य आकर उस सिंहासन पर विराजते हैं, तो सबसे पहले आपके दिल पर क्या उनका आता है? चरण कमल। कोई भी सिंहासन पर बैठेगा तो पहले अपने चरण कमल रखेगा ना। तो हमारे दिलों पर राज्य अगर उनका सिंहासन हमने सजा रखा है फूलों से, अनंत श्रृंगार करके ऐसा सिंहासन बना रखा है कि जब वो धनी आते हैं तो अपने चरण कमल रखते हैं। तो हमारे धनी श्रृंगार ग्रंथ में एक अद्भुत बात कहते हैं, जो रूहें उतरी अर्श से सो कदम ले अर्श पहुंचत। किसको किसको अर्श जानने की इच्छा है? सभी को। सभी सुंदर साथ चाहते हैं कि हमारी आत्मा परम धाम के अंदर विचरण करे, धनी के सानिध्य में, उनके संग, अंगे संगे। ऐसा ही हम चाहते हैं। तो कहते हैं कि जो रूहें उतरी अर्श से सो कदम ले अर्श पहुंचत। और कदम जानते हैं किसको कहते हैं? पैर नहीं कोई बात नहीं। कदम निस्बत का स्वरूप है। निस्बत माने संबंध। ये चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। तो उनके कहते हैं कि जो रूहें उतरी अर्श से सो कदम ले अर्श पहुंचत, अपने निस्बत के बल पर ही वो परम धाम पहुंच सकती है। अगर निस्बत नहीं है, यानी हमारे दिल का, हमारी आत्म का संबंध धनी से नहीं है, और वो अंकुर परम धाम का, अंकुर माने समझते हैं ना, आत्मा को कहते हैं अंकुर। सरकार श्री
जो हमारे सद्गुरु हैं। अब इस तन से तो अंतर्ध्यान हो चुके हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातें मुझे आज भी याद है। जब वो पन्ना जी जाते थे तो हम लोग को भी साथ में ले जाते थे। वहां एक सेठ जी का बंगला है, कभी आप लोगों ने देखा? गए हैं पन्ना जी? पीछे एक सेठ जी का बंगला है, प्रथम भौम पर, फर्स्ट फ्लोर। तो वहां बैठ के रात्रि के समय में वो बड़ी गहरी गहरी बातें बताया करते थे। हम छोटे थे, उतने छोटे भी नहीं थे, लेकिन आता कुछ नहीं था, पता कुछ नहीं था। तो हमने उनसे पूछा, सरकार एक बात बताइए, ये अंकुर किसे कहते हैं? उन्होंने एक ही शब्द में उत्तर दिया, आत्म को कहते हैं अंकुर। और वो बात इतनी अंदर अंकित हो गई है कि अब मैं अंकुर कोई और चीज सोच ही नहीं सकता। हमारी आत्म ही धाम के रूहों का अंकुर है। धनी के चरणों से उसकी निस्बत है। सो कदम ले अर्स पहुंचत, यानी इस निस्बत के सहारे ही आपने कदम पकड़ लिए। कदम ले अर्स पहुंचत, तो निस्बत पकड़ लिया, तो हमारी असल निस्बत तो परम धाम में है, राज्य के चरणों से, राज्य के दिल से। तो बिना चरण पकड़े तो परम धाम नहीं पहुंच सकते। ये चौपाई मैं पूरी कर देता हूं आपके सुख के लिए। जो रूहें उतरी अर्श से, सो कदम ले अर्श पहुंचत। भिस्त देसी सबन को, उनके आने से इस संसार के सभी प्राणियों को आवागमन से के चक्र से सदैव के लिए छुट्टी दे देते हैं, बचा लेते हैं, और वो अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर योग माया का ब्रह्मांड, जहां पर उनको अखंड कर देते हैं। अब आप सोचो, यहीं पर हम लोग सोचते हैं ना कि अब दूसरा जन्म होगा, पता नहीं कहां हम पैदा होंगे, राज्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब अगर नहीं मिले तब तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे राज्य को पाने के लिए। तो जो जन्म मिला है उसका फायदा उठाना पड़ेगा ना, उसमें राज्य को तो पाना पड़ेगा ना। अगर इस जन्म को बर्बाद गंवा दिया तो गए हम काम से। तो इन रूहों की ही वजह से, धामधनी की कृपा से, समस्त मानव जाति को, समस्त थिरचर को, सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति का की सौगात मिल जाती है, बख्शीश मिल जाता है, और हम सब वहां पहुंच जाते हैं, हमारे जीव। और जो आत्माएं हैं वो तो अपने धनी के चरणों में, उनके दिल में। तो भिस्त देसी सबन को रूहें अर्श पहुंचे, इनको तो भिस्त दे दिया और हम धनी के चरणों का सुख पाते हैं। धनी के चरणों में क्या क्या है, कोई जानता है सुंदर साथ? चलो थोड़ा सा बताते हैं, फिर वाणी तो पढ़ना है ना आपके लिए। चरण तली जो होता है, आगे उंगलियों के नीचे, पंजा के नीचे तली होता है, उसके पीछे एक गहराई वाला स्थान होता है जिसको कहते हैं लाक। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, फिर से बोलो, लाक। और लाक के अंदर, उसके पीछे होता है एड़ी। ये तो सब हम सब जानते हैं, लेकिन जो धनी के ये चरण कमल हैं, गौर हैं, गोरे हैं, उज्जवल हैं,
गहरी लालक लिए हुए हैं। क्या लालिमा है, और उसकी कोमलता ऐसी होती है कि जैसे ही हम अपने हस्त कमल में उन चरणों का अनुभूति करते हैं, उनको अपने हस्त कमल में रखते हैं, तो हमारा दिल ही चला जाता है उन चरण कमलों के अंदर। अब हमें कुछ और सुनाई नहीं देता। तो जो लाक है उसमें लीकें होती हैं, रेखाएं होती हैं, आपने देखा होगा, गहरी गहरी। तो जो राज्य के चरण कमल की तली के अंदर जो लाक है उसमें बहुत सारी लीकें हैं, और एक इतने लीकें हैं कि हम एक लीक गिनने चले तो हमारा तो जीवन ही यहां शेष हो जाएगा। हमसे एक लीक नहीं गिना जाता, उस एक लीक के अंदर क्या है वो देखा नहीं जाता। तो धनी के चरण कमल की लाक में अनंत लीकें हैं, रेखाएं ही रेखाएं, बहुत गहरी गहरी। और उसके अंदर क्या भरा है? कोई महिला सुंदर साथ, मेरे बहनें, माओ, बेटियों, जो भी समझो, मेरे ख्याल से सभी मुझसे छोटे ही होंगे। मैं 76 साल का हूं तो मुझसे तो सब छोटे होंगे, तो मैं बेटी भी कह सकता हूं। ये बताओ कि जो लाक के अंदर लीकें हैं, उसके अंदर राज्य के चरण कमल में क्या होता है? ये खामोशी क्यों? हम अच्छा नहीं बोल रहे हैं, खराब बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा? हम्म। अरे लीकों में राज्य के दिल का जल रहता है, और जल क्या होता है? अर्श का जल। यानी धामधनी के दिल में कितने सागर? तुम भी लोग बोलो, 8 सागर। कब तक रोटियां बनाती रहोगी? कभी तो वाणी पढ़ लो। बाजरे की रोटी फट 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 फट, उसमें बड़ी तेज हो, और हम पूछ दें कि वाणी में क्या लिखा है, कि लीक के अंदर क्या है, वो आप लोग बताने को तैयार नहीं होते। उन लीकों के अंदर धामधनी ने अपने दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस भर दिया है। क्या? नूर सागर, आगे बोलो, ठीक ठीक से बोलो भाई, मजा तब आएगा। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्वरस सागर, ऐसे 8 सागर, और एक एक सागर के अंदर अनंत सागर है। अनंत सागर। और राजी अपनी रूहों को अपने दिल के अंदर रखते हैं, और दिल के अंदर 8 सागरों का रस लहरा रहा होता है। तो प्रत्यक्ष में उसको अपने चरणों के लीकों में रख देते हैं, और उसमें अपनी रूहों को बिठा भी लेते हैं। तो एक है उनके दिल के अंदर सागरों के अंदर भ्रमण करना, रसपान करना, और एक उसी का दिल का ही प्रकट स्वरूप उनके चरण कमल हो जाते हैं, जिसके अंदर वो लीके हैं, और लीकों में उनके दिल का जल है। तो जैसे आप रहते हो, हम सब परम धाम के अंदर धाम धनी के दिल में रहते हैं, वैसे ही यहां पर भी हकीकत में उनके चरणों में, चरणों के लीकों में हमारे प्राण बसते हैं, और वही हमारी अखंड निस्बत होती है। हमारी अखंड निस्बत राज्य के दिल से होती है, और वो क्या बताऊं, मारिफत कहते हैं उसको, चलो ठीक है। लेकिन उसका जो दिखने वाला स्वरूप होता है, हकीकत का स्वरूप,
भाई जी, आपने अपने दिल को देखा है कभी? तन को तो देखा है, नाक, मुंह, आंख, कान। कभी दिल को देखा है? नहीं देखा। तो राज्य का भी दिल किसी ने नहीं देखा। परमधाम में भी रूहों ने राज्य का दिल नहीं देखा, जबकि वो उसके अंदर ही रहती हैं। तो उसको दिखाने के वास्ते उन्होंने चरण कमल के अंदर, लीकों के अंदर अपने दिल के अनंत न्यामतों को भर दिया और उसके अंदर आपको बिठा लिया। तो आपकी अखंड निस्बत उनके दिल से है, यानी उनके चरणों से है। तो आशिक इन चरण की, अब रूहें आशिक कहलाती हैं और राजी माशूक कहलाते हैं। तो आशिक के दिल में धाम धनी का स्वरूप अखंड रूप से बसता है। हमारे दिल से कभी उनकी मोहिनी सूरत, उनकी गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए अखंड मुख चौक अद्भुत है। हरवटी, हरवटी के ऊपर लाख, हरवटी माने ठोड़ी, उसके ऊपर लाख, उसके ऊपर लाल अधुर, होठ लाल। उनके होठ एकदम लाल हैं, इतने लाल हैं। देखो, जो रूहें हैं उनका जो मुख है वो लालिमा से परिपूर्ण है, और सब रूहों की जो लालिमा है, जब राज्य उनको देखते हैं तो उन सबों के मुखारविंद की लालिमा उनके अधरों में आ जाती है। उनके अधरों को देखोगे तो तुमको अपने मूल तन का स्वरूप दिखेगा। तो जो रूहें हैं वो उनकी आशिक है और वो माशूक है। तो हमारी शुरुआत कहां से होती है? चरणों से। ये लश्कर सारा दिल का, सो दिल बरी सब चाहे। लश्कर सारा दिल का, आप समझ रहे हो लश्कर किसे कहते हैं? जैसे लाव लश्कर लेके कोई मुखिया अपने गांव के सब लोगों को ले जाता है तो उसको लश्कर कहते हैं। तो राज्य अपनी रूहों का लश्कर लेकर आए हैं। ये लश्कर सारा दिल का, सो दिल बरी सब चाहे। और दिल में तो प्रेम है तो उन सबको प्रेम ही चाहिए। सो दिल बरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए, इनविद चरणों पहुंचाए। तो जब धनी का दिल, उनका सुंदर मुखारविंद, उनके सुंदर नक्शे शिक्तक का श्रृंगार हमारे दिल में आज समाता है, तब उनके चरण कमल मिलते हैं, यानी हमारी निस्बत मिलती। तो आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। ये जरा ध्यान से सुनना, किसी को नींद तो नहीं आ रही है? कुछ डांट फटकार बताऊं तो नींद खुलेगी? चलेगा? नहीं। आशिक इन चरण की, रूहें इन चरणों की आशिक है, क्योंकि धाम धनी का दिल ही वहां बसता है। अगर आप अपने देखोगे कि चरणों को एक बेली भी कहा है। बेली, बेली मतलब जैसे एक बेली होती है, उससे फूल नहीं लगे रहते हैं, पूरी पूरी बेली के साथ फूल। तो राज्य ने खुद अपनी वाणी में कहा है कि मैं, मेरा चरण तुम्हारे लिए वो बेली है और तुम उससे लगी हुई फूल हो। तुम्हारी संज्ञा दी है फूलों से। यहां पे सबसे कोमल चीज क्या होती है? फूल। गुलाब का फूल ले लीजिए, उसकी पंखड़ी को ले लीजिए। माया तो कांटे हैं, लेकिन फूल जो है वो रूह के सदृश है, और वो इतनी कोमल है
कि वो धनी के चरण कमल जो बेली है उससे लगे हुए फूल हैं, और उस बेली से वो फूल कभी जुदागी नहीं होती, कभी अलग नहीं होता। ये श्रृंगार ग्रंथ का छठा प्रकरण का 45 और 46 नंबर की चौपाई है। आप पढ़ लेना अपने घर में जाकर, और जब पढ़ोगे ना तो मैं आपको वादा करता हूं, आप यकीन करना, उस 2 चौपाई से तीसरी चौपाई पढ़ ही नहीं पाओगे। उस 2 में ही तुम धंस जाओगे, तुम्हारा दिल ही उसमें लग जाएगा। तो आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, आशिक का जो दिल है वो फूल के माफिक है, वो चरणों के चरण रूपी बेली से लगी हुई है। यह जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन। तो फूल बेली से कैसे अलग हो सकते हैं, और फूलों का जो तन है वो बेली है, यानी उनका जीवन वही है, उनके जीवन का आधार वही है, उनके प्राणों का आधार वही है। तो धामधनी अक्षरातीत हम रूहों के प्राणों के आधार है। तो आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण, यह जुदागी क्यों सहे रूह बिना अपने तन। कोई अपने तन से जुदा होता है क्या? राजी कहते हैं, रूहों तुम मेरे नूर तन हो। सो वाहिदत के बीच एक, तो परम धाम के स्वरूप में वो एक होता है, सबका स्वरूप एक होता है। एक रूप, एक स्वरूप, एक तन, एक दिल, एक मन, एक चित्त, एक रस, सब रूहें होती हैं, और सारा रस उनको धामधनी के दिल से मिलता है। तो धामधनी ने कहा कि भाई अगर तुमको दिल तक पहुंचने में कठिनाई होती है तो चरणों को पकड़ लो, वही मेरा दिल है, और उसी दिल से तुम्हारी अखंड निस्बत है। जो रूह अर्श की मोमिन, लीजिए, मैं अभी तक तो पहले में ही निस्बत बोले जा रहा था, अब मैं क्या करूं, राज जी बोल रहे हैं। जो रूह अर्श की मोमिन, जो परम धाम के ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो इस संसार में आई हैं, जो रूह अर्श की मोमिन, तिन सब की ए निस्बत, तिन सब की निस्बत ये चरण कमल है। दिल मोमिन अर्श इन मायनो, इन दिल में हक सूरत। जब राज्य के चरण कमल आत्माओं के दिल में आ पधारते हैं तो धनी का पूर्ण स्वरूप आ विराजता है। आप खुद ही सोचो कि यहां पर भी हम देखते हैं ना कि जैसे आप भाई साहब खड़े हो जाइए, हो जाइए, हो जाइए, डरिए मत, मैं कुछ करूंगा नहीं। तो आप अभी किस पर खड़े हो? पैर नहीं, चरण बोलो ना, अच्छा लगता है। तो चरणों पे खड़े हो, तो चरण आएगा तो तुम्हारा पूरा स्वरूप आएगा कि नहीं आएगा? तो राज्य के चरण कमल अगर हमारे दिल पे आए तो उनका पूर्ण स्वरूप आएगा कि नहीं आएगा? ए मेहर करें चरण जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप। जुगल किशोर चित्त चुभत सुख, सुंदर रूप अनूप। तो जो रूह अर्श की मोमिन, तिन सब की ए निस्बत, ए चरण कमल ही निस्बत है। दिल मोमिन अर्श इन मायनो, इन दिल में हक सूरत। तो जब उनके दिल में चरण कमल आया तो हक सूरत आया, और तभी वो आशिक कहलाने की अधिकारी होती है। अरवा आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत। निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। सूरत और मूरत में अंतर पता है क्या?
नहीं पता। धामधनी के सूरत जो है ना, अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर, प्रेम का समंदर है, इश्क का समंदर है। तो अंग देखे जेते सूरत के, राजी के नक्शे शिक तक का अंग अंग इश्क का सागर होता है, और इश्क से ही हमारी निस्बत होती है। तो हक सूरत रूह मोमिन निस्बत एह असल। अब वो धनी का जो पूर्ण स्वरूप है उससे निस्बत है, उसके दिल से निस्बत है। और धनी ने हमारे आपके प्यार के लाड़ के वास्ते अपने चरणों में ही अपना पूर्ण स्वरूप दिखा दिया, और उनके अंग अंग से रूहों तुम मेरे नूर तन हो, या रूहों तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल ए क्यों कर पाओ बका मिने, जो सहूर करो सब मिल। तो राजी कहते हैं कि मेरा तन भी नूरी है और तुम्हारा तन भी नूरी है, मेरा तुम मेरे तन हो। तो कोई अपने तन से कैसे जुदा हो सकता है, इसलिए रूहें कभी राजी से जुदा नहीं हो सकती। और अर्श की हकीकत में वो जैसे ही चरण कमल हमने पकड़े, जो कदी आसिक खोले नैन को, पहले हाथों पकड़े दो पाए। नैन अंग नूर जमाल के, सो आसिक से क्यों जाए। तो राजी साकी बनकर, साकी समझते हैं, पिलाने वाला। तो राजी के दिल में जो अनंत इश्क का सागर रहता है, उसको अपने नैन रूपी सुराही से उसका रस निकालते हैं, और रूहों के नैन रूपी प्याले में खुद डालते हैं, और वो हमारे नैनों से होते हुए हमारे दिल के अंदर आ जाते हैं। तो राजी के दिल के अंदर जितने भी सागरों का रस है, वो अपने नैनों से खुद पिलाते हुए हमारे नैन रूपी प्याले से हमारे दिल के अंदर डालते चले जाते हैं। तो मेरे दिल और उनके दिल में कोई अंतर नहीं रहता, दोनों दिल क्या हो जाते हैं, अरस परस। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत, महामत अलमस्त होए आवे उम्मत लिए। उम्मत माने सब ब्रह्म सृष्टियों को, उम्मत लिए पीवत आवत हक हाथ सरबत। तो जो इश्क का सरबत है वो धामधनी खुद अपने नैनों से आपके नैनों में डालते हैं, और वहां से उस प्याले से हमारे दिल के अंदर वैसा ही सागर का स्वरूप हो जाता है जैसे राज्य के दिल में होता है। तो कभी सोचना कि राजी वाणी में ऐसी सब बातें क्यों कहते हैं। हक सूरत रूह मोमिन निस्बत एह असल। अब दोनों ही इश्क के स्वरूप होते हैं। तो हक सूरत रूह मोमिन, मोमिनों के दिल में धामधनी का नक्शे शिक तक का स्वरूप सिंगार उनके दिल में बसता है, तभी हम आशिक कहलाने के अधिकारी होते हैं। तभी सिंगार के 23वें प्रकरण में पहली चौपाई है, अरवा आशिक जो अर्स की ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। तो जो राजी के दिल का
तन का जो स्वरूप है नूरी है, और उनका जो दिल है उसकी ही लहरें प्रकट होती हैं, वो परम धाम का स्वरूप हो जाता है। तो वो परम धाम धाम धनी की मूरत है, और सूरत उनका अंग अंग स्वरूप है। तो हक सूरत रूह मोमिन निस्बत ए असल, मोमिन रूहें कहीं अर्स की, तो अर्स कया मोमिन दिल। अब राजी अपने चरण कमल रख दिए तो सिंहासन उनका विराजमान हो गया, उस पे आ गए और दो नूर की चौकी भी रख ली और उस पे बिठा दिया। मैं आपको अपने सदगुरु सरकार श्री की बात बता रहा हूँ, आप लोग भी शायद उन्हीं से आपने तारतम लिया होगा कुछ लोगों ने। नैनीताल में मैं उनके साथ था, तो उन्होंने एक वहाँ पुलिया है, उसकी बारजे पे खुद बैठ गए और मुझे बिठा लिया। तो मैंने उनसे कहा कुछ मूल मिलावे का वर्णन कर दीजिए सरकार। सरकार कहते थे हम लोग उनको। तो उन्होंने कहा कि ये जो चरण कमल है सिंहासन के ऊपर, मूल मिलावे में वो एक तखत के ऊपर रखा हुआ है। मूल मिलावे में एक तखत है, उसके ऊपर 6 पाए 6 डाणे वाले कंचन रंग का सिंहासन रखा है, और उस तखत पर 2 नूर की चौकी रखी है। तो मैंने कहा सरकार ये कहाँ मैं पा सकता हूं वाणी में? तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसे ही जमीन पे बिठा दोगे? अपने दिल रूपी तखत पर उनके सिंहासन को विराजो। और कंचन रंग का सिंहासन अति लाल है, इतना लाल है कि उन्होंने ही मुझको कहा कि 16.5 बार तपाया हुआ सोना जब लालिमा से परिपूर्ण हो जाता है, कंचन हो जाता है, तो उसका बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने खुद कहा कि स्वामी जी ने, यानी प्राणनाथ जी ने उसका बयान कर कैसे दिया, लेकिन अपनी रूहों को सुख देने के वास्ते उन्होंने उसका भी बयान कर दिया, अपने अंगों का बयान कर दिया, श्यामा जी के अंगों का बयान कर दिया। राज जी खुद कहते हैं कि वो अपने आप को तो दिखा सकते हैं, लेकिन श्यामा जी को नहीं दिखाएंगे। लेकिन रूहों के वास्ते इस संसार में आने के बाद उन्होंने उनका भी स्वरूप वर्णन कर दिया। कभी श्यामा जी के स्वरूप को पढ़ो और आंखों से आंसू ना निकले तो देखना तुम कहां पर हो। ए चरण दो हक्के, सुनिएगा बहुत प्यार से। ए चरण दो हक के आए धरे मेरे दिल माहे। किसने रखे? उनके चरण कमल कोई और लेके आएगा? वो खुद ही आएंगे ना भाई। जब आएंगे तो उनके चरण कमल भी आएंगे। तो ये चरण दो हक्के आए धरे मेरे दिल माहे, तो अर्स कहया दिल मोमिन। जब उनके चरण कमल आ गए मेरे दिल में, तो उनके चरण कमल आते ही परम धाम का अद्भुत अनंत नूरी स्वरूप, 25 पक्षों का स्वरूप मेरे दिल में आ समाया। आई न्याम, तो अर्ज कया दिल मोमिन, आई न्यामत हक हैं जहां राज्य हैं उनके दिल की अनंत न्यामतें, इश्क का सागर
सब आ गया। तो मेरा दिल अब पूर्ण रूप से धनी के दिल से, उनके चरणों से अरस परस हो गया। तो बस सुंदर साथ जी 2 चौपाई और कह देता हूं, फिर समय हो चुका है। ए चरण हुए अर्स मासूक। अब वो राज्य के चरण जो हैं वही रूहों के माशूक हो जाते हैं, क्योंकि धाम धनी ने अपना अंग अंग स्वरूप उन चरणों के तली की लाक में के लीकों में रख दिया। उनके दिल की न्यामतें आ गई तो उनका स्वरूप आ गया। ए चरण हुए अर्श मासूक, हुआ अर्श चरण दिल एक। चरण और अर्श और दिल एक हो जाता है। ए वाहेदत जुदागी क्यों होए। वाहेदत बस यही समझ लीजिए, अभी समय नहीं है वाहेदत का स्वरूप बताने के लिए, नहीं तो शायद 3-4 दिन में वही बताता रहता आपको। आप थक जाते, लेकिन मैं थकने नहीं देता। वाहेदत धाम धनी के दिल की लहरें हैं। जो परम धाम का पूर्ण स्वरूप ही वाहेदत का स्वरूप है। तो अर्स अरवाहें जो ए वाहेदत जुदागी क्यों होए, जो ताले लिखी ए नेक। तो धाम धनी के चरणों से जुदागी नहीं होता तो हम वाहेदत से भी कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वाहेदत सब एक तन एक दिल एक मन एक चित्त है। अर्स अरवाहें जो वाहेदत में, सो सब तले हक नजर। इश्क सुराही हाथ हक के, रूहों पिला में भर भर। जो अभी कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी कि साकी बनकर अपने दिल का सब रस सुराही में लेकर नैन रूप रूहों के नैन रूपी प्याले में डालकर उनके दिल में पहुंचा देते हैं। तो इसी चौपाई को दोहरा लो सुंदर साथ प्यार से। अर्स